चलो, क्लियर है। देखो अब सामने ना, मोबाइल वोबाइल बंद कर लो, स्टार्ट कर लीजिएगा। हेडिंग बनाइएगा राष्ट्रपति शासन, आज का जो टॉपिक रहेगा। चलो, राष्ट्रपति शासन, हेडिंग बनाइएगा राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन है कौन से भाग में? तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 6 में है। भाग 6, राष्ट्रपति शासन का भाग 6 है, परंतु अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 356। क्यों लगता है और किस वायदे पे लगता है? तो सिंगल लाइन क्वेश्चन बनाइए। राज्यों का, राज्यों संवैधानिक, राज्यों का संवैधानिक, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है फेल होगी जिस भी स्टेट में, वहां पे क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति मंजूरी देगा, लेकिन इसके लिए रिपोर्ट कौन बना के देगा? रिपोर्ट बना के देगा राज्यपाल। राज्यपाल किसको रिपोर्ट सौंपेगा? राष्ट्रपति को। हाथ के हाथ बनाते रहिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। राष्ट्रपति को रिपोर्ट बना के दे देगा और क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा देगा बच्चों। चलो, देखिए अब क्या क्या है यहाँ पे, हाथ के हाथ समझते चलो। राष्ट्रपति शासन संविधान के भाग 6 में है। अनुच्छेद कौन सा है मेरे बच्चों? 356। राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। इसकी रिपोर्ट कौन बनाता है? राज्यपाल। किसको रिपोर्ट देता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? चलो आगे, अगला टॉपिक बनाओ, अगला पॉइंट। अब हमारे उत्तराखंड में भी लगा था ना राष्ट्रपति शासन। तो कब लग रहा? 2016। तो ईयर याद रखे, 2016। अब 2016 में क्या घटना होती है वो समझो। 2016 में बीजेपी के पास 31 विधायक थे। बीजेपी के पास 31, कांग्रेस के पास कितने विधायक थे? 32। चार इन्होंने निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया, चार निर्दलीय विधायक। ठीक है, 32 4 36, बन गई सरकार इन लोगों की। ठीक। अब होता क्या है, इन कांग्रेस के 32 विधायकों में से 9 ने क्या काम करा? कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। ठीक है, 9 सदस्यों की सदस्यता समाप्त। 9 सदस्यों की, 9 विधायकों की, 9 सदस्यों की सदस्यता समाप्त। बात समझ में आ गई? तो 32 में से 9 घटा के देख लो कितने बचे। 32 में से 9 घटाओगे तो सीधा सीधा है 23 9 32। तो क्या इनके पास अब मेजॉरिटी रहेगी? नहीं रहेगी। सरकार बनाने के लिए जो जरूरी विधायकों की संख्या है वो इनके पास पूरी नहीं होगी। अब पूरी नहीं होगी तो इनकी सरकार गिर जाएगी। या तो सरकार को ये क्या करें, सदन में अपना टेस्ट पास कराएं कि हाँ जी हमारे पास 36 विधायक है और हम अभी भी सरकार बनाने के योग्य हैं। ठीक है। और ये कब हो रहा था? तो विधानसभा में, लिखो, विधानसभा में धन विधेयक
पास करने के दौरान धन विधेयक के दौरान। बेटा धन विधेयक कौन से में है? आर्टिकल 107 में सामान्य विधेयक, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया और 110 में है आपका धन विधेयक। 110 में जो है इसका धन विधेयक की प्रक्रिया है बच्चों। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि बीजेपी के पास 31 विधायक थे और कांग्रेस के पास कितने थे? टोटल 36। तो मेजॉरिटी थी उन लोगों के पास। इनमें से 9 सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण जो है वो धन विधेयक जब पास हो रहा था या बिल आना था उस समय की ये घटना चली। अब विधानसभा अध्यक्ष ने 28 मार्च 2016 को, ध्यान से तारीख याद रखेंगे, 28 मार्च 2016, इस 28 मार्च 2016 को विधानसभा में क्या करना है? इनका शक्ति परीक्षण होना था। विधायकों को अपनी संख्या दिखानी थी कि हम कांग्रेस के पक्ष में। शक्ति परीक्षण होना था। थ्योरी जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है, कंटेंट को समझो। तो 28 मार्च 2016 को जो है जब आपका इनका शक्ति प्रदर्शन होना है तो उससे 2 दिन पहले ही 26 मार्च 2016 को हरीश रावत की वीडियो वायरल। अब कौन सी वीडियो वायरल? भैया हरीश रावत विधायकों को खरीदने और बेचने से संबंधित हरीश रावत की वीडियो वायरल। बनाओ। 28 मार्च को होना है शक्ति प्रदर्शन और 26 मार्च को हो गई वीडियो वायरल। तो जब वीडियो वायरल हो गई, बिल्कुल संविधान फेल हो गया, तो क्या करा जाएगा? 27 तारीख को अगले दिन को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। लिखिए। ले बेटा, शाबाश। यहाँ से साफ दिख जाता है, बढ़िया है। कर दूंगा इसके लिए भी ना बहुत जल्द और चीजें कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? चलो जरा अब इसके आगे तो लिखो आगे। 27 मार्च 2016, 27 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 राष्ट्रपति शासन लागू। राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक है जी, राष्ट्रपति शासन लागू। अब राष्ट्रपति शासन हटा कब था? तो हटा था 22 अप्रैल 2026, अर्थात समाप्त हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति शासन समाप्त। अब एक सेकंड यहाँ हाथ रोक देना। राष्ट्रपति शासन समाप्त। असल में मेरा काम है पहले एग्जाम के वे में आपको याद कराना। राष्ट्रपति शासन की शुरुआत कब हो रही बच्चों? 27 मार्च 2016 को। हट कब रहा है? 22 अप्रैल 2016 को। अब देखो दिन काउंट करके देखो। ठीक है, 27 से 31 अप्रैल तक, 27 को लग गया 28, 29, 30 और 31, 5 दिन ये हो गए। ठीक है, और 22 दिन वो हो गए हैं। अप्रैल है मई है ये देख लो पहले। रुक जाओ। राष्ट्रपति शासन पूर्णतः जो आप समाप्त करोगे उसके लिए एक तारीख यहाँ ना, वो अभी आएगी यहाँ। चलो, 21 मई है ना?
एक सेकेंड, पूर्णतः वाला मैं कर रहा हूँ। 11 मई तो ठीक, 21 मैं बोल गया, इसको 11 मई करना है बच्चों। 11 मई 2016। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो 5 दिन आपके पास वो हो गए। अब मई का महीना 30 का होता है, 31 का, और अप्रैल का 30 का। तो यहाँ 4 दिन होंगे, है ना। देखो 27, 28, 29, 30, 4 दिन ये हो गए। अच्छा, पूरा महीना मई का, 4 दिन अप्रैल के मिले, 31 दिन मई के मिल गए। ठीक है, 31 4 35। अब 11 दिन ये मिले, 35 और 11, 35 11 कितने हुए बेटा, 46। तो आपके उत्तराखंड में टोटल अकॉर्डिंग टू बुक्स कितने दिन राष्ट्रपति शासन लगा? 46 दिन। यहाँ से बात समझ में आ रही है? उत्तराखंड में कितने दिन राष्ट्रपति शासन लग गया बच्चों? 46 दिन। ये क्वेश्चन बनता है ना। लेकिन अब यहाँ से बात समझो, खेल यहीं का है। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, बहुत सही बात है, लेकिन 21 अप्रैल 2016 को इन्होंने क्या काम करा? हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटा लिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने किस तारीख को हटाया? 21 अप्रैल को, 21 तारीख को, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 2026 हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हटाया। क्योंकि इन्होंने पता क्या बोल दिया कि ये वीडियो एआई से भी तो बना सकते हैं। हालांकि 2016 में एआई से तो नहीं था, लेकिन ये भी कह दिया कि ये वीडियो झूठी है। झूठी है तो हाई कोर्ट ने जो है ये मान लिया कि चलो जब तक ये सबूत साबित नहीं हो जाता कि ये वीडियो सच है या झूठ है, तो भैया इसके लिए हटा दिया जाए। अब हटा दिया तो क्या हुआ? सीएम जो है कौन बन जाएंगे? एक दिन के सीएम, एक दिन के हरीश रावत। एक दिन के सीएम कौन बन गए? हरीश रावत। बात समझ में आ गई? तो एक दिन के सीएम बन गए हरीश रावत। और 22 अप्रैल 2016 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, 21 को हटाया था राष्ट्रपति शासन हाई कोर्ट ने, और 22 अप्रैल 2026 को, 26 ही मेरे दिमाग में जा रहा है, 2016 कर लीजिएगा, 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू। कौन करेगा राष्ट्रपति शासन लागू? राष्ट्रपति शासन लागू सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चलो, बात समझ में आ गई होगी। बनाइए इसको। तो ये ऐसे करके बनाना है। लिखो इसको। लिखा बच्चों? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। पहले तो दो क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से फुलफिल याद करिएगा। राष्ट्रपति शासन लागू किस तारीख को हो रहा है? बोलिए जरा। 27 मार्च 2016। राष्ट्रपति शासन समाप्त कब हुआ? 11 मई। तो टोटल कितने दिन लगा? 46। लेकिन 21 अप्रैल को 2026 को राष्ट्रपति शासन हाई कोर्ट ने हटा दिया, तो एक दिन तो ये कम हुआ। और 22 अप्रैल को, इसका मतलब 22 अप्रैल तक लगा हुआ है। 22 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक। तो एक दिन ये वाला और एक दिन ये वाला, 2 दिन खत्म हो गए। तो राष्ट्रपति शासन कितने दिन लगा टोटल? अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन
44 दिन लगा है केवल। ठीक है, 44 दिन राष्ट्रपति शासन। अब अगर आपको 44 नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में क्या कर लिखेंगे फिर? 46। क्लियर है? तो बिल्कुल एक एक्यूरेट मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। क्या हुआ? अगेन वही लिख दिया यहाँ भी है। 2016 कर लीजिएगा इसको। थोड़ा गड़बड़ हो गई, कहीं और तो नहीं लिख दिया 26? चलो। हो गया बच्चों? अब एक एक करके, क्योंकि डेट का मसला है, डिजिट का मसला है, तो दोबारा से इस बात को मैं जरा समझा के दे रहा हूँ। चलिए। उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू, ये बताओ बस 2016 तो ईयर याद रहेगा ना? इतना ध्यान रखो, 16 का तो सबसे पहले ईयर याद रख लिया। अब राष्ट्रपति शासन लागू कब हो रहा है? लागू कब हो रहा है? 27 मार्च। क्लियर है? समाप्त कब हो रहा है बच्चों? समाप्त कब हो रहा है? 11 मई 2016। क्लियर? ठीक, इस समय कितने दिन रह गया राष्ट्रपति शासन? 46 दिन। लेकिन हाई कोर्ट ने किस तारीख को, अब देखो यहां से डेट किन बन गई। हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम राष्ट्रपति शासन को कब समाप्त किया? 21 अप्रैल 2016 को। और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन कब लगाया? 22 अप्रैल 2016। अब यहां से बताता हूँ, समझना जो चीज मैं पूछ रहा हूँ। अगर वो बोलता है एग्जामिनर में कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड में कब लगाया गया, तो 27 मार्च। अगर प्रश्न बनता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब लगाया गया, 22 अप्रैल। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इन चारों लाइंस को ध्यान रखना है आपने। चलिए, हो गया ना? राष्ट्रपति शासन कितने दिन लगा फिर? 44 डेज। चलो, अगला हेडिंग बनाइएगा बच्चों। चौथी निर्वाचित सरकार। चौथी निर्वाचित सरकार। चौथी निर्वाचित सरकार। चलो जरा। चौथी निर्वाचित सरकार, पहली सरकार आपकी रही है 2000 से 2002 तक। 2 के बाद 2 से 7 तक, 7 से 12, 12 से 17, और अब 17 से, तो ये कौन सी है? चौथी निर्वाचित सरकार 2017 से 22। अब कैसे हो रहा है? चौथी होगी या तीसरी हो? देखो, देखो 2002 से 1, 2, 3, 4 तो है। ठीक, 2017 से 22, ये आ गया 17 से 22, चौथी निर्वाचित सरकार। चलो। अंतरिम सरकार, पहली सरकार, दूसरी, तीसरी, चौथी निर्वाचित। ठीक है? आप लोग इतना सा ही चीजें याद नहीं रख पा रहे? चलिए, हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इतने में भी डाउट है क्या? चलूं आगे? लिखो चलो। 2017 से 22 तक है तो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे सबसे पहले। कौन होंगे प्रोटेम स्पीकर? अगेन हरवंश कपूर, बैक टू बैक हरवंश कपूर। तो सबसे ज्यादा प्रोटेम स्पीकर बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? सबसे लंबे समय तक प्रोटेम स्पीकर काजी मोइनुद्दीन। ठीक है? अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन बना? इस बार बने थे प्रेमचंद्र अग्रवाल। क्लियर है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है वो स्पीकर बने। चलो, उपाध्यक्ष कौन बने थे? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष बने थे मेरा बच्चा रघुनाथ चौहान। रघुनाथ चौहान। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो,
एंग्लो इंडियन कौन बने? एंग्लो इंडियन, बड़ा प्रश्न आया भैया ये पेपर में। वर्तमान में एंग्लो इंडियन पक्का होता था ये नंबर। जॉर्ज आइवेरी ग्रेगरी मान। एक समय में ये प्रश्न कंफर्म रहता था बच्चा। क्या हुआ, कोई डाउट है? अभी बता दूंगा, बेफिक्र रहो। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे चौथी निर्वाचित सरकार में? और विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर? उपाध्यक्ष कौन थे? एंग्लो इंडियन कौन थे? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अंतरिम सरकार कब से कब तक चली? पहली सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, चौथी सरकार। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, साकिब का प्रश्न है कि प्रोटेम में स्पीकर और स्पीकर हो गया क्लियर। देखिए, जब सरकार का निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है, सरकार का निर्वाचन नहीं होता है, सरकार चुन के चली जाती है, तो उस समय पे चुनने से पहले तक जितने विधायक चुन के आए हैं सरकार से, तो उनमें क्या करेंगे, सीधा सीधा सा एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा उम्र का होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना लिया जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर ही फिर शपथ दिलाने के लिए रहेगा। देन फिर बाद में स्पीकर का चयन होता है। क्लियर है? तो ये मैंने काफी बार पहले बता दिया। चलो आगे। अब इस तीसरी जो चौथी निर्वाचित सरकार है, इसमें भी तो सीएम बनेंगे। चौथी निर्वाचित सरकार में कितने सीएम बनेंगे? तीन। अब देखो, सबने लिख लिया था यहाँ तक? ठीक। देखिए आराम से, पहले सबसे पहले सीएम कौन थे नंबर एक पे? नंबर एक पे नित्यानंद स्वामी। चलो तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नित्यानंद स्वामी। दूसरे पे कौन थे? कोश्यारी। तीसरे पे कौन थे? तीसरे पे तिवारी। ठीक है भैया, तीसरे पे एनडी लिख दिया मैंने। चौथे पे खंडूडी लिख दिया। पांचवे पे निशंक हो गए। क्लियर है? छठे पे कौन हो गए? अगेन खंडूडी हो गए। सातवें पे कौन हो गए? कौन हो गए? विजय बहुगुणा। सातवें पे विजय बहुगुणा। बात समझ में आ गई? चलो, आठवें पे कौन हो गए? हरीश रावत। क्या आप सबको यहाँ तक अच्छे से याद है? अब देखो, अगर यहाँ से अच्छे से याद है तो एक सेक्शन और समझ लो। इसमें क्या होगा, एक सेशन इसमें जो समझने वाला है कि ये जो है, ये अंतरिम सरकार के सीएम है। ये कौन है? अंतरिम सरकार के सीएम। एनडी तिवारी प्रथम निर्वाचित सरकार के सीएम है। दूसरी निर्वाचित सरकार के सीएम खंडूडी निशंक, अगेन खंडूडी। तीसरी निर्वाचित सरकार में ये हो गए। ठीक है? तो ये अब आप कैसे भी बना सकते हो, कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकता है, और हो भी रहा है। एग्जाम कंपटीशन डिमांडेबल है, रट्टाफिकेशन में नहीं। अब तीसरी निर्वाचित सरकार तक हम आ गए। चौथी निर्वाचित सरकार के सीएम बना लो। निर्वाचित चौथी निर्वाचित सरकार सीएम। तो इस समय में जो सीएम बनेंगे वो कौन कौन लोग होंगे वो देखो। सबसे पहले सातवें नंबर के तो हो गए, आठवें के हो गए, तो नौवा, दसवा, ग्यारहवा। सबसे पहले मैंने नंबरिंग करी 9, 10, 11। नौवे नंबर पे बनेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। नौवे नंबर पे कौन हुए? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक। 10वें नंबर पे कौन बनेंगे? 10वें नंबर पे बनेंगे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। क्लियर? अब इनके नाम में भी एक बड़ा रिकॉर्ड शामिल है कि ये 116 दिन ही केवल सीएम रहे हैं। 116 दिन सीएम। बेटा याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तीरथ सिंह रावत कितने दिन सीएम रहे।
एक दिन का सीएम कौन बना था? तो हरीश रावत बना है। उसके बाद एक सृष्टि गोस्वामी, हरिद्वार की एक लड़की थी, या रुड़की की, शायद सृष्टि गोस्वामी करके नाम था अगर मैं सही हूं तो। वह लड़की भी जो है एक दिन की सीएम बनने का रिकॉर्ड रखती है। 9 हो गया, 10 हो गया, और उसके बाद है 11वां। तो 11वें सीएम जो बने बेटा, वो आपके पुष्कर सिंह धामी बने, पुष्कर धामी। ये अब आपका रिकॉर्ड रहा। 2017 से 2021 तक जो सीएम रहे थे, वो आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम रहे। तो सीएम का भी मैंने अब आपके सामने बिल्कुल ए टू लिस्ट करके दे दी है। मैं हर बार मैं लिस्ट को आपके सामने इसलिए रखता हूँ, जिससे आप बिल्कुल पिछले रिकॉर्ड को भी याद करके रखें, पिछले रिकॉर्ड को भी अपने आप को बना के चलें। क्लियर है? हो गया। अब इन्होंने भी तो कोई से ना कोई से आयोग बनाए होंगे। तो 2017 में एक ही आयोग आपको नजर आता है, वो कौन सा है? तो पलायन निवारण आयोग। ठीक है, हो गया यहाँ तक लिखा बेटा? हाथ के हाथ लिखते रहा करो साथ साथ, है। हेडिंग बनाइए आयोग, बनाइए हेडिंग आयोग। आयोग में लिखें 17 सितंबर 2017, 17 सितंबर 2017। क्लियर? 17 सितंबर 2017। ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास और पलायन आयोग, ग्राम्य विकास और पलायन आयोग। तो पलायन आयोग का जो है उस समय ये नाम था, 17 सितंबर 2017 में। परंतु 2023 में इसका नाम बदल करके ग्राम्य विकास तो रहा ही रहा, एवं भी यही लिख दो, पलायन निवारण आयोग। एक शब्द और आपके सामने ऐड होके आ गया, पलायन निवारण आयोग। ठीक है, चलिए जरा इन वर्ड आपने ध्यान रखना है। निवारण शब्द जो है वो इसमें कब ऐड हो रहा है? तो वो बेटा 2023 में ऐड हो रहा है। चलो, हो गया बच्चा? हेडिंग बनाइएगा नीतियां, पॉलिसी, कि चौथी निर्वाचित सरकार में कौन कौन सी पॉलिसी नीति जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नीतियां। चलिए पॉलिसी, पॉलिसी, पॉलिसी के अंतर, चलिए नीतियां पॉलिसी सबसे पहले लिखिए इसमें, चौथी निर्वाचित सरकार में, और सबके सन 2018 है, अर्थात 2018 में ही सारी पॉलिसी लाए। सबसे पहले आईटी पॉलिसी, आईटी नीति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी पार्क आपका जो है वो कहाँ है? देहरादून, शाबाश। इसके बाद लाए आयुष नीति, हर्बल पॉलिसी, दो हो गया। उसके बाद था पर्यटन नीति, पर्यटन नीति। उसके बाद है एरोमा पार्क नीति, एरोमा पार्क नीति। दो आपने बहुत तगड़े विकल्प बनाए। इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति। चलो बच्चों, ये सारा कुछ आपके सामने है।
आईटी नीति, आयुष नीति, पर्यटन, एरोमा, जैव प्रौद्योगिकी, ये सारा कुछ है भैया। बेफिक्र रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं सारा कुछ एक साथ करा दूंगा। देखो, पर्यटन नीति एक है 2000, बोलो, एक में नोडल एजेंसी, फिर 2015, ठीक, और बताओ उसके बाद 18, 21 में भी है, ठीक है, और 23 में भी, 21 में नहीं है, सॉरी, 21 में नहीं है। उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। बात समझ में आ गई? तो सारे क्वेश्चन आपके हो गए क्लियर। चलिए, 2018 के अंदर आईटी नीति, अब पता क्यों 2018 ही क्यों है? तो आप याद करो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में देहरादून में एक हुआ था इन्वेस्टर समिट। तो इन्वेस्ट हमारे उत्तराखंड में कहाँ ला सकते हो सबसे ज्यादा? पर्यटन में ना, इसलिए पर्यटन नीति। हो गया बच्चा? चलो, अब एक झगड़ा अभी भी हमारे उत्तराखंड गठन का है, उस समय का चल रहा है, और उस झगड़े का अभी भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्या सॉल्यूशन नहीं हुआ? कि हमारे पास राजनीति स्थायी, जो राजधानी है बेटा वो स्थायी नहीं बनी अभी भी। तो हेडिंग बनाइए, राजधानी या कार्य है, कार्य, इनके वर्क क्या क्या थे, कार्य। तो बच्चों, कार्य के अंदर सबसे पहला लिखेंगे गैरसैंण को, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित। अब कब हो रही है घोषणा? तो उसकी जो घोषणा है मेरा बच्चा 4 मार्च को हो रही है, 4 मार्च। और विद डेट बात करूं तो 4 मार्च 2020। कौन कर रहे हैं इस समय में इस चीज की घोषणा? टीएसआर, त्रिवेंद्र सिंह रावत लिखिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गठन जो है, गैरसैंण की राजधानी जो गठन है, उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और प्रस्तावित कब हुई थी? तो 20 जून 2020 जो है गठन हुआ है। बच्चों, तारीख जो पूछी जाती है ये गठन वाली पूछी जाती है, 20 जून 2020 को। अब गैरसैंण राजधानी की प्रस्तावना या प्रस्तावित राजधानी किसने घोषित किया था? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रस्तावित किया था यूकेडी पार्टी के द्वारा। यूकेडी कब बनी है? तो 1979 में मेरे बच्चों ये पार्टी बनी है। और अपने बनने के 10 साल के अंदर, 1989 के अंदर ही इन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की प्रस्तावित दिया था। कब दिया था? 1989 में। गैरसैंण का नाम बीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर जो है चंद्रनगर रखने की बात करी गई। बीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा गया। और कब रखा गया? तो 15 जनवरी 1992 में ये बात हुई, गैरसैंण में, 15 जनवरी 1992। अच्छा, गैरसैंण विकास परिषद, ये भी एक ऐसे नोट प्रश्न बना लेना। गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? गैरसैंण विकास परिषद कब बनी है बच्चों, बताओ? 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरसैंण विकास परिषद 2014। कोई ऐसा बालक जिसको ये टॉपिक समझना है? एक बार और समझेंगे, आराम से करेंगे। चलें इसको। हो गया बच्चा? अब इसमें पता कुछ चीजें और समझने की क्या क्या है। देखो, हमारी जो राजधानी है देहरादून, वो बेटा अस्थायी राजधानी है, ठीक है। और गैरसैंण को जब राजधानी घोषणा करने की बात करी जा रही है तो वो तारीख है 4 मार्च 2020।
20 को किसके द्वारा करी जा रही है? बोलिए जरा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को के द्वारा 4 मार्च 2020 को जो है गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जा रहा है। अब इन्होंने अपनी, चाहिए कुछ भी कहिए, गैरसैंण को गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा। गैरसैंण, एक तीसरा मंडल बनाने की बात कही कि कुमाऊं और गढ़वाल तो मंडल चल ही रहे हैं, गैरसैंण मंडल बना देंगे। और किस दिन इसकी घोषणा करी थी? तो गैरसैंण मंडल बनाने की घोषणा 4 मार्च ही है, ईयर 21 है बस। 4 मार्च 2021 कौन कर रहा है घोषणा? त्रिवेंद्र सिंह रावत ही, परंतु ये कैंसिल हो गया, बन नहीं पाया। चलो जरा, इसमें जो चौथी निर्वाचित सरकार है, इसमें हम दो काम और अच्छे से याद करते हैं और वो पढ़ते हैं। जिन लोगों ने यहाँ तक लिख लिया हो वो आगे लिखें देव स्थानम। अगला हेडिंग, देव स्थानम बोर्ड का गठन। देव स्थानम बोर्ड का गठन। हो गया बच्चों यहाँ तक? चलो, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है, देव स्थानम बोर्ड गठन। अब देव स्थानम बोर्ड का जो गठन है, उसके गठन की बात कौन कर रहा है? तो अगेन त्रिवेंद्र सिंह रावत। कब करेंगे गठन की बात? मैं यहां से इसको ऐसे ले लूं। चलो जरा, गठन हो रहा है 15 जनवरी 2020। कौन कर रहे हैं? टीएसआर, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है देवस्थानम बोर्ड का गठन करेंगे, लेकिन इसको 2021 में जब धामी सीएम बनेंगे वो समाप्त करते हैं। समाप्त, धामी, इस वर्ष 2021 में। अब देखो यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत आपके कितने मंदिर प्रशासन आते थे? तो देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत 52 मंदिर समूह आते थे, 52। ठीक है, 52 वामन मंदिर। अब इसी के तहत दो छोटे छोटे और पॉइंट बनाने हैं आपको। एक आपका क्वेश्चन ये हो गया, एक है ये 1939, 1939 बद्रीनाथ एस केदारनाथ मंदिर समिति का गठन। बद्रीनाथ डैश केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1939 में। उसके बाद 2004 में चार धाम विकास परिषद की स्थापना। तो मंदिरों से रिलेटेड मैंने ये भी क्वेश्चन करा दिए, चार धाम विकास परिषद। चलो बच्चों, इसके अलावा भी इसके अंदर और प्रश्न होंगे, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। कल का टॉपिक होगा भू कानून संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। भू कानून से हर बार सवाल आ रहा है। और जल्द ही हम उत्तराखंड पंचायत की ओर चले जाएंगे। लेकिन मैंने बोला भी था कि इस बार मैं बहुत कुछ अलग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं पिछले वाले टॉपिक्स को ख़त्म कर दूंगा, फिर आगे बहुत आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा। चलो, कर लिया बच्चा? ठीक। शुरू से आज जो हमने पढ़ा वो, सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन। बताइए राष्ट्रपति शासन कौन से भाग के अंतर्गत आता है बेटा? बस सामने देख लीजिएगा, सारे लोग कॉपी बंद करें। राष्ट्रपति शासन कौन से भाग में है? अनुच्छेद कौन सा है? अच्छा, ये राष्ट्रीय आपात में आता है। तो राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार के हैं? तीन। नंबर एक कौन सा आएगा?
राष्ट्रीय आपात। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन। नंबर 3 वित्तीय आपात। क्या वित्तीय आपात लगा है अब तक हमारे में? नहीं लगा है। चलो अब अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाए। रिपोर्ट कौन देगा? अच्छा, रिपोर्ट कौन दे रहा है? किसको देगा? राष्ट्रपति को। हम कब किस साल लगा था? उस समय में सरकार किसकी थी? कितने निर्दलीय विधायक थे? कितने सदस्यों की सदस्यता? विधानसभा में धन विधेयक के दौरान। धन विधेयक कब, कौन से आर्टिकल में? धन विधेयक की प्रक्रिया कौन से में है? सामान्य विधेयक 107 में है। चलिए इतना समझ में आ गया है ना। इसके बाद है कि शक्ति परीक्षण कब होना था? हरीश रावत की वीडियो वायरल कब हो गई? 26 मार्च को। तो हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? समाप्त कब हुआ है? ध्यान से समझ लीजिएगा। हाई कोर्ट ने कब हटाया? और राष्ट्रपति शासन सुप्रीम कोर्ट ने। एक दिन के सीएम कौन बने? हरीश रावत। कितने दिन टोटल रहा? बहुत बढ़िया। चौथी निर्वाचित सरकार का समय कब से कब तक है? अंतरिम सरकार का समय पहली का, दूसरी का, तीसरा, चौथा। एक बार और रिपीट करेंगे। अंतरिम सरकार, पहली सरकार, दूसरी निर्वाचित, तीसरी, चौथी। चलिए बच्चों यहाँ तक हो गया। प्रोटेम स्पीकर कौन बने? स्पीकर कौन बने? उपाध्यक्ष कौन बने? एंग्लो इंडियन कौन बने? बहुत बढ़िया। चौथी निर्वाचित सरकार में सीएम कौन कौन रहे? टोटल कितने सीएम थे? नंबर 1 पे 2, 3। उत्तराखंड के पहले सीएम कौन है? नित्यानंद। दूसरे कौन है? तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें। क्लियर हो गया ना? क्रम लगा दोगे आराम से। 9वें, 10वें, 11वें। ग्राम्य विकास और पलायन आयोग कब बना? पलायन निवारण आयोग कब बना? क्लियर हो गया। चलो आगे इससे भी। आईटी नीति कब आई? आयुष नीति कब आई? पर्यटन नीति, अरोमा पार्क, अरोमा पार्क नीति है ना, और जैव प्रौद्योगिकी नीति। तो सारी नीतियां ये कब हैं? 2000 कौन सी सरकार के दौरान है? चौथी निर्वाचित सरकार। अब आ जाइएगा राजधानी गैरसैंण से रिलेटेड प्रश्नों के लिए। तो गैरसैंण राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित है या शीतकालीन? अच्छा, कब घोषित हुई थी? किसने करी थी? गठन कब हुआ है इसका? 20 जून 2000। प्रस्तावित कब हुई थी? 1989 में। किस पार्टी के द्वारा? यूकेडी। चंद्रनगर राजधानी गैरसैंण विकास परिषद 2014। देव स्थानम बोर्ड का गठन कब हुआ है? समाप्त किसने किया? कब किया था? कितने मंदिर थे इसके अंदर? बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर। 4 धाम विकास परिषद 2004। ठीक। चलिए।